हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैविन्स। आई एम सुमित बंसल। सो लास्ट दो लेक्चर में 1.1 हमने शुरू की थी कंपोजिट फंक्शन। उससे पहले थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, रिवीजन किया था हमने किसके बारे में, सेट का, रिलेशन, फंक्शन, कोडोमेन, डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज, वन क्या है, ऑन टू क्या है, बाइजेक्शन क्या होता है और मैनी टू वन जो है क्या होता है। तो ये सारी की सारी टर्म्स अगर आपको क्लियर नहीं है तो पहले के दो लेक्चर जाके जो हमने करे थे उनको देखो, समझ में आ जाएगी आसानी से। तो उसके बाद आज हम हमारे चैप्टर के नाम पर चलते हैं कि इसका जो नाम है कंपोजिट फंक्शन, इसका मतलब क्या है। देखो, दो लेक्चर पहले मैंने आपको सारी ये चीजें समझाई है, वरना अपने क्वेश्चन भी शुरू कर सकते हैं डायरेक्टली 1.1 का ये पहला क्वेश्चन, इसको ऐसे करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। ठीक है, क्वेश्चन तो हमें करना ही है, दो वीडियो ज्यादा बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, कंपोजिट फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिखा भी हुआ है संयुक्त। क्या मतलब होता है? संयुक्त। कंपोजिट का मतलब जोड़ देना, ठीक है, कॉम्पोजिशन कर देना। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन f है, एक फंक्शन हमारे पास g है, उन दोनों को हमने कर दिया एडिशन, कॉम्पोजिशन मैप वहां पर एक बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिशन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन हो जाएगा। तो इन फंक्शंस को बनाते कैसे हैं, कैसे डिफाइन होंगे, कैसे नहीं होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मान लो एक फंक्शन है आपके पास, ठीक है, तो फंक्शन सबसे पहले चलो एक और चीज बताता हूँ। फंक्शन है आपका 2x, 1 आपने रखा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 1 इक्वल्स टू 2, 2 आपने रखा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 2 4, 3 आपने रखा तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 3 6। तो देखो, इस फंक्शन को आप यूं भी लिख सकते हो, 1 की इमेज क्या थी, 2, तो 1 और 2 को एक ब्रैकेट में लिख दिया। 2 की इमेज क्या है, 4, तो इसको ऐसे लिख दिया। 3 की इमेज क्या है, 6, यानी 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 4 पे, 3 6 पे। मैपिंग में समझा चुका हूँ क्या होती है। तो इस टाइप से भी इसको हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो उनको किस टाइप से डिफाइन करेंगे वो जरा ध्यान से समझना। अगर आपका फंक्शन है a से b में f, और फिर आपके पास एक दूसरा फंक्शन है मान लो b से c में, ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं कॉम्पोजिशन फंक्शन, कॉम्पोजिशन मैप। क्या डिफाइन करते हैं, कॉम्पोजिशन मैप, कि ये कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, यानी जो संयुक्त फलन हम बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो कॉम्पोजिशन देखो कैसे बनती है, एक तो बनेगा f ऑफ g, एक बनेगा g o f। इसको फोग या गोफ करके नहीं पढ़ना, ठीक है ना, ये फोग नहीं है, ये है f ऑफ g, f ऑफ g। जैसे आप लिखते हो ना साइन 90, तो इसको पढ़ा क्या जाता है, साइन ऑफ 90, कि 90 पर साइन ऑपरेट कर दो, 90 डिग्री का साइन बता दो, 90 डिग्री का कोसाइन फंक्शन बता दो, ठीक है ना। तो ये, तो इसी टाइप से क्या है, f ऑफ g है, यानी कि g पर ऑपरेट कर रहे हैं f को, पहले g ऑपरेट हो रहा है फिर f ऑपरेट हो रहा है। इस चीज को ध्यान से समझना, 1.1 जो है आपकी क्लियर हो जाएगी 1 मिनट में, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझने से। इसी का यूज करेंगे, इसलिए थोड़ा फोकस दो इस पे। इसको क्या पढ़ेंगे, g o f, g ऑफ f, ठीक है ना, f ऑफ g, g ऑफ f, इसको इस टाइप से पढ़ना है। अब देखो, इसमें समझने वाली बात ये है कि क्या डोमेन होगा, क्या कोडोमेन होगा। रेंज की बात एक बार मैं नहीं कर रहा, इस फंक्शन के अंदर डोमेन क्या है मेरा, a है, बताया था मैंने आपको पहले लेक्चर में, ठीक है, कि जो a है वो डोमेन होता है और जो b है वो आपका क्या होता है, कोडोमेन होता है। g के अंदर डोमेन कौन है, b, और कोडोमेन कौन है, c, ठीक है। और डोमेन का काम क्या होता है, फंक्शन के अंदर जिस एलिमेंट को हम पुट करते हैं वैल्यू के लिए x की जगह पर, वो हमारा डोमेन का काम करता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर डोमेन कोडोमेन की चर्चा में क्यों कर रहा हूँ, इस पे ध्यान देना। f जो है वो a से b पे था और जो g है वो b से c पर था। यहाँ पर मैंने लिखा है f ऑफ g, तो पहले फंक्शन कौन सा आ रहा है, g आ रहा है पहले, ठीक है। f ऑफ g का मतलब है f को g पे ऑपरेट करना है, यानी कि पहले f है और फिर आपका क्या है, g है। यहाँ पर पहले आपका कौन है, f है और फिर क्या है, g है। यहाँ पर पहले g है और फिर क्या है, f है, ठीक है। तो ये फर्क है। तो सबसे पहले इस g की बात करेंगे कि जो g है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है। तो इस फंक्शन की अगर बात करें, इसको भी मुझे इस टाइप से लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, f ऑफ g कह रहा हूं मैं, तो पहले कौन आएगा, g आएगा। तो g कहां से कहां है, b से c पर, यहां पर लिख देता हूं, चलो और समझ में आ जाएगा। f ऑफ g की मैं बात कर रहा हूं, तो देखो सबसे पहले g की बात करेंगे, g कहां से कहां है, b से c पर है। g कहां से कहां है, b से c पर। कहने का मतलब यहां से आप कोई एक x उठाओगे 1 2 3 4, उस पर g को ऑपरेट करोगे, तो आपके पास मान लो जैसे यहाँ 1 2 पड़ा है, तो आप g को इस पे लगाओगे तो आपके पास g1 और g2 की वैल्यू कुछ कुछ यहाँ पर आ जाएगी c के अंदर, ठीक है। अब आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू आ गई, सपोज आपके पास a और b आ गया, ठीक है। आपके पास जो g1 आया वो a आ गया और g2 जो आया वो क्या आ गया, b आ गया, ठीक है। अब आपके पास आपने g ऑपरेट कर दिया तो आपके पास a और b आ गया और वो a और b c के अंदर है। अब आपको इस a और b पर क्या लगाना है,
एफ लगाना है। क्या लगाना है? एफ। तो आप क्या करोगे? एफ ऑफ ए फाइंड करोगे और एफ ऑफ बी फाइंड करोगे ना। लेकिन क्या आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी? वो आपको कैसे पता चलेगा? इसको देख के, ठीक है। तो ए और बी कहां पर थे? सी में। लेकिन यहां पर फंक्शन कहां से डिफाइन है? ए से बी पर। लेकिन हमारे पास ए और बी तो सी में थे, क्या पता ये ए और बी ए के अंदर हो ही ना। ए और बी अगर इस ए में नहीं हुए तो एफ को तो इस पे हम ऑपरेट ही नहीं कर सकते। तो यहां से ये वाला जो फंक्शन है ये नहीं बनेगा। समझ में आई क्यों नहीं बनेगा? यही आपके क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे कि कौन सी कॉम्पोजिशन बनेगी और कौन सी कॉम्पोजिशन नहीं बनेगी। ध्यान से समझो दोबारा इसको। एफ ऑफ जी मुझे चाहिए था, तो सबसे पहले मैं जी की बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले जी की बात करेंगे तो जी कहां से कहां था? बी से सी पे। तो बी में से मैंने एक एलिमेंट उठाया 1 या 2, उस पर मैंने जी लगाया, तो G1 और G2 जो है वो सी में चला गया। तो G1 मान लो ए है आपका, G2 मान लो बी है, तो ये ए और बी आपके कहाँ है? सी में। अब इस सी पर मुझे क्या ऑपरेट करना है? एफ। लेकिन एफ ऑपरेट किस पे होता है? ए पे होता है, तो इसलिए ये फंक्शन काम नहीं करेगा। अब इसका उल्टा करके देखते हैं कि क्या जी ऑफ एफ काम करेगा या नहीं करेगा। तो जी ऑफ एफ कैसे काम करेगा? एफ जो है वो आपका कहां से कहां है? ए से बी में है। जो एफ है आपका वो कहां से कहां है? ए से बी में। यानी ए में आपके पास कोई एलिमेंट था, उस पर मान लो आपके पास, मान लो यहाँ पर क्या था? 1 था, ठीक है। तो एफ को आपने इस 1 पर लगाया, तो F1 जो है वो आपका कहाँ चला गया? बी में चला गया, ठीक है। अब आपको इस F1 पर, मान लो ये F1 आपका ए है, अब ये ए किस में है? बी में। अब इस पर आपको क्या लगाना है? जी। समझ में आ रही है ना बात? सबसे पहले ए में से एक एलिमेंट उठाया, इस पर एफ लगाया, तो F1 आ गया आपके पास। मैंने बताया था इमेज होती है ये F1 किस में चला गया? बी में। अब मुझे इस F1 पर क्या लगाना है? जी। तो जी हम देखेंगे कहां से कहां डिफाइन है। तो जी कहां से कहां डिफाइन है? बी से सी पर। तो ये F1 इस बी में है, तो ये इस बी में भी तो होगा। तो अब इस F1 पर मैं जी लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? लगा सकता हूं। तो इस F1 पर जब मैं जी लगा दूंगा तो बी से जी कहां चला जाएगा? सी में। तो कहने का मतलब जी ऑफ एफ जो है वो आपका ए से सी में एक कॉम्पोजिशन बन गई। क्या बन गई? एक कॉम्पोजिशन। जो एफ था आपका वो ए से बी में था, जो जी है वो बी से सी में था। एफ ऑफ जी आपने बनाना चाहा तो वो नहीं बना। क्यों नहीं बना? उसका रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको दोबारा देखना। जी ऑफ एफ कैसे बन गया? ए से बी में गए, बी से सी में गए, तो ए से सी में एक फंक्शन बन गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लो, नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई खास दिक्कत नहीं है, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। क्वेश्चन जब करोगे तो समझ में आ जाएगी चीज थोड़ी सी और। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था थोड़ा सा कॉम्पोजिशन का रोल जो मैंने समझाया आपको। नोट करोगे इसको थोड़ा सा है, तो इसको नोट कर लो और चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। बिल्कुल इसमें देखो कुछ नहीं है, इजी सी एक्सरसाइज, अच्छे से इसको कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो वीडियो पॉज कर देना है, नोट कर लेते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, एक एफ फंक्शन दे रखा है आर से आर में। तो डोमेन कौन है? आर। को डोमेन कौन है? वो भी आर है। जी एफ फंक्शन दे रखा है आर से आर में, ये भी डोमेन है, ये भी को डोमेन है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये ऐसा कैसा आर है, ये इसके आगे क्या लिखा हुआ है। तो देखो जनरली आप लोग लिखते हो आर को ऐसे, जबकि ये जो आर है ये आप इंग्लिश में यूज करते हो, ये मैथ का आर नहीं है। मैथ में जो आर का सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को बेटर करो। मैथमेटिक्स में कोई भी अच्छी बुक पढ़ोगे, फॉरेन राइटर की जब कोई अच्छी लैंग्वेज की बुक पढ़ोगे मैथ में, तो उसमें आपको आर इस टाइप से लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। रियल नंबर को ऐसे लिखते हैं वो, इंटीजर्स को इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा। ये आपका रेशनल्स है, ये आपके इरेशनल है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स रह गया तो ये आपका कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस टाइप के सारे सिंबल आपको पता होना चाहिए। और इनको आप बोलते क्या हो? इसको आप आर पढ़ते हो, ये आपका नॉर्मल जेड होता है, ये आपका क्यू होता है, ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं, जिनको नहीं पता, अपरिमेय या इरेशनल, ठीक है। और ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स वाला जो है नॉर्मल सी, ठीक है। इन चीजों पे कभी चलो करेंगे चर्चा, कोई बात नहीं, विस्तार से ध्यान रखना है इनका थोड़ा। क्वेश्चन पे आता हूं। एफ और जी दो फंक्शन दे रखे हैं, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी हमें निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले देखो जी ऑफ एफ जो है ये आर से आर में है दोनों, तो इसमें कोई हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। ये दोनों कॉम्पोजिशन हमेशा बनेगी हमारे पास, क्योंकि को डोमेन और डोमेन दोनों के सेम है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आपको फिर भी चेक करना हो कि कॉम्पोजिशन वैलिड है या नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? अगर आपके पास जी ऑफ एफ लिखा हुआ है, अगर जी का डोमेन और इस एफ का को डोमेन इक्वल हो,
तब ये आपकी चीज वैलिड होती है, ठीक है, तब आपकी ये चीज वैलिड होती है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में, अब दोबारा देखना, आप समझ में आ जाएगी, ठीक है, ज्यादा शायद हाई लेवल हो जाता है आपके लिए। अब देखो इसमें, अब आप बताना कि एफ ऑफ जी वैलिड है या जी ऑफ एफ। आपको क्या देखना है, इधर वाले का तो डोमेन, तो एफ का डोमेन कौन है, एफ का डोमेन, एफ का डोमेन कौन है, ए है। और इधर वाले का आपको क्या देखना है, कोडोमेन। इसको हमेशा एफ ही मत मान लेना, ये दूसरे वाला लिखा है मैंने यहाँ, चाहे यहाँ कंफ्यूज हो जाओ। तो दूसरे वाले का देखना है कोडोमेन, यानी इस जी का क्या देखना है, कोडोमेन। तो जी का कोडोमेन कौन है, जी का कोडोमेन सी है, ये तो डोमेन है ना, कोडोमेन कौन है, सी। तो क्या ए और सी बराबर है, दे रखे हैं क्वेश्चन में ए और सी बराबर नहीं है, हमें पता ही नहीं है, तो बराबर नहीं है तो ये कॉम्पोजिशन नहीं बनेगी, और यही मैंने समझाया था। ये क्यों बन रहा है, क्योंकि इधर वाले का हमें चाहिए डोमेन, तो जी का डोमेन क्या है, जी का डोमेन बी, एफ का कोडोमेन, एफ का कोडोमेन क्या है, बी, तो दोनों सेम है, इसलिए ये वैलिड है। अब समझ में आ गया ना रूल, ठीक है ना, अब ये रूल क्या हो गया, समझ में आ गया। तो इस रूल को जो है नोट कर लो ध्यान से कि ये जो रूल आपके पास लगना चाहिए, इधर वाले का डोमेन इसके कोडोमेन के इक्वल हो। तो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान देना, बिल्कुल ही आसान है, मजा आ जाएगा करते, इतना आसान है। सबसे पहले क्या चाहिए, जी ऑफ एफ चाहिए, क्या चाहिए, जी ऑफ एफ। तो इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो कि पहले एफ एक्स निकाल लो और फिर उस पर जी लगा दो, मैंने बताया ये। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या, जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 2x प्लस 3, तो इस एफ एक्स के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, 2x प्लस 3। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मैंने आपको सिखाई थी, उसमें अगर कोई फंक्शन आपका इस टाइप से होता था, इस टाइप से होता था, तो यहाँ 1 लिखते थे तो यहाँ भी 1 लिखते थे। मैंने कहा था कि अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y आ जाएगा, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो अब क्या है, हमें चाहिए g पर इसको ऑपरेट करना है, और g ऑफ x है क्या, x की स्क्वायर प्लस 5। अगर यहाँ x होता है तो हम यहाँ x लिखते हैं, अगर यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5। तो इस जगह पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3, तो यहाँ 2x प्लस 3, यानी कि यहाँ 2x प्लस 3 है तो यहाँ भी क्या आएगा, 2x प्लस 3 आएगा। तो जब इसको मुझे लिखना है तो इस x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, 2x प्लस 3 का स्क्वायर, और प्लस में क्या लिख दूंगा, 5। समझ में आ गई ना, बिल्कुल इजी से ये आंसर आ गया, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। इतना सा काम करना है, सब क्वेश्चन के अंदर यही काम करेंगे, प्रैक्टिस करो फटाफट। इसको थोड़ा सा खोल के लिख दो, a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, a की स्क्वायर b की स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस में 5 जो है वो रखा ही हुआ है। तो ये आपका क्या आ गया, 4x स्क्वायर, ये कितना हो गया, 4 और 3 12, 12x, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 14, आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर है इसका। अब आपको क्या चाहिए, ये भी चाहिए और इसका अपोजिट भी निकालना है, f ऑफ g भी निकालना है। तो इसको आप क्या लिखोगे, पहले gx को अंदर लिखोगे, फिर क्या लगाओगे उस पे, f लगाओगे, ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। तो gx हमारे पास क्या है, gx की वैल्यू लिख दो x स्क्वायर प्लस 5, अब इस पे क्या लगाना है, f। तो इस फंक्शन में जहां x है वहां उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, x स्क्वायर प्लस 5। इस x की जगह क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 5, तो इस x की जगह पर भी क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 5, और फिर प्लस में क्या लिखना है, 2x। जस्ट इस x को इससे रिप्लेस करना है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 10, 10 प्लस 3 13। तो ये आपका आंसर है, बिल्कुल इजी सा है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन। और इसमें तो चलो ये दोनों वैलिड थे, अगर किसी में वैलिड नहीं होगा तो उसको चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, कैसे चेक करोगे आप, यहाँ पर भी बताया था ना कैसे चेक करना है, डोमेन को डोमेन इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इसमें भी क्या निकालना है, f ऑफ g निकालना है। ये ब्रैकेट्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे से लिखने का तरीका सही होना चाहिए, यानी कि पहले gx निकाल लो फिर उस पर f लगा दो। तो इस क्वेश्चन के अंदर gx हमारा क्या है, f को तो सेम रहने दो, gx क्या है, 3x की क्यूब प्लस 1 है, 3x की क्यूब प्लस 1। अब इस पर क्या लगाना है, f। तो f फंक्शन में जहां x है, x के प्लेस पर क्या लिख देना है, बस 3x क्यूब प्लस 1। तो इस x की जगह ये आ गया और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो ये हो गया a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, 2a इंटू में b, और प्लस में क्या है 8। तो ये क्या आ गया, 9, 3 का स्क्वायर, यहाँ x की क्यूब है, ये स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी 6, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 को 8 में ऐड कर देंगे 9 आ जाएगा, ये हो गया आपका 3x क्यूब। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना। चलो फिर इसका g ऑफ f निकाल के बता दो मुझे, करोगे इसको यहाँ पे, नहीं आओगे, अरे कर दो यार, बोर्ड पे शर्माते क्यों।
तो इसको कैसे लिखोगे, g ऑफ f से करके लिखोगे। fx की वैल्यू क्या है मेरे पास, x स्क्वायर प्लस 8 है। क्या है, x स्क्वायर प्लस 8। इस x स्क्वायर प्लस 8 पर ऑपरेट क्या करना है मुझे, g ऑपरेट करना है। तो इस g फंक्शन में जहां x है उस x की जगह मुझे क्या लिखना है, x स्क्वायर प्लस 8। तो इसके आगे भी 3 है, इसकी क्यूब है और प्लस में क्या है 1 है। तो यहाँ पर इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3a b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें 3 का 3 रहेगा, a हमारा क्या है x स्क्वायर, तो a की क्यूब b की क्यूब 3 a का स्क्वायर, a यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, b 8 हो गया, ठीक है। ax स्क्वायर इंटू में b प्लस में 3a x स्क्वायर और प्लस में क्या है 1। ये 1 अलग से लिखना है, इस ब्रैकेट के बाद 3 है हमारा, ठीक है, ध्यान देना। x का यहाँ पर पावर कितनी होगी 6, 8 की क्यूब करेंगे कितनी आ जाएगी 64 इंटू 8 210 216, ठीक है ना। 216 ही तो आएगी शायद, 216 512, अच्छा 512 कितना होगा 512, कट करना पड़ेगा इसमें। तो 8 की क्यूब चाहिए, 8 की क्यूब कितनी हो जाएगी 512। x का स्क्वायर करेंगे x की पावर 4, 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, x की 4 प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 64, 64 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 12 1 19। तो ये आपका आ जाएगा इधर x स्क्वायर प्लस में 1 और 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 का पूरा मल्टीप्लाई कर दो और 1 उसमें ऐड कर देना, तो वो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। समझ में तो आ ही गया होगा आपको कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ठीक है। थर्ड और फोर्थ कर सकते हो क्या इसका, फोर्थ क्वेश्चन करना, थर्ड मैं बताऊंगा। होमवर्क क्या है आपका, छोटा सा होमवर्क दे देता हूँ, फर्स्ट का फोर्थ जो है वो करके लाना, ठीक है। नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको कल करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और वैसे हो जाएगा, सिंपल सा है। सो इन द लास्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।